जय हिंद साथियों, बायोलॉजिकल बाबा के दरबार में स्वागत है। राधे राधे, हरे कृष्णा। देखिए, हम लोगों ने इस सेगमेंट में, अपने इस चैनल में, बायोलॉजिकल बाबा शिवराज में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या देखा था। हमने क्लास 1 में देखा था क्लास सेल के बारे में, हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखे और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ सेल को भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखिए, हमारे पास जो दूसरा क्लास है, इसमें हम देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिज्म को सेल के आधार पे कितनी भागों में बांटा जाता है। तो ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला इनका जो बांटा जाता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के आधार पर, और दूसरा बांटा जाता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के आधार पर। तो हम लोग बारी बारी से इन दोनों को पढ़ेंगे, इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो मैं पहले सेगमेंट चला रहा था उसमें 9th 10th 11th 12th सबों का एक साथ, सबों के सिलेबस की रिगार्डिंग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 9th के विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा जो है वो जानना चाहिए, लेकिन यदि एग्जाम पर्पस के अनुसार देखा जाए तो उनको 11th और नीट के लेवल को ज़्यादा टच करने की आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं 9th की ICSE हो जाए, CBSE हो जाए, बिहार बोर्ड हो जाए, या फिर अदर कोई भी बोर्ड, अपने जितने भी देश में जितना भी बोर्ड चलता है, सभी बोर्ड के लिए, तमिलनाडु बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, सभी बोर्ड के लिए मैं पर्याप्त यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा एक वीडियो में। आपको इसके अलावा किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं आज अपने इस क्लास को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का डिफरेंसेस। तो चलिए इसको हम लोग कहानी के माध्यम से समझेंगे। मैं बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में कि हम वेदों से जोड़ करके पढ़ेंगे हर चीज़ों को, और हम हर चीज़ों को हंस बोल करके अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग डेली लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके घर पे कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है या किसी और भगवान के पूजा हो रहा है, ठीक है। और आप फिलहाल के लिए मानिए आप 4 भाई हैं, ठीक है। और अगर लड़कियां हैं, आप लड़की हो तो आप 4 बहन समझ लो, आप 4 बहन हो। आप लोगों को सारा का सारा पूजा का जिम्मेवारी है कि आप लोगों को पूजा का सारा काम करना है। ये इंस्ट्रक्शन है आपके मम्मी पापा के द्वारा। तो अब जो है, जब सुबह सुबह उठोगे एकदम, तो आप क्या करोगे, जैसे सुबह में 6 बजे उठे, पट 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 सब काम करना चालू। आप एक बहन को कह दोगे, जाओ दीदी आप कहता है पानी ले आना, जाओ भाई तुम ये काम कर लो, जाओ भाई तुम पंडित जी को बुला लो, जाओ तुम ये काम कर लो, जाओ दीदी ये काम कर लो। ऐसे ऐसे काम को विभक्त कर लोगे ताकि आप जो है एक निश्चित समय में अपने सभी के सभी कामों को कर लो। इसे ही कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, और यही डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर में। अब मैं आपको कुछ समय के लिए आप खुद को अकेला भाई या फिर अकेली बहन मान करके चलो। जब आप अकेले रहोगे और आपके घर पे पूजा होगा सत्यनारायण भगवान का, तो क्या आप 6 बजे उठोगे? बिल्कुल नहीं, आप उठोगे 3 बजे या 4 बजे भोर में, और सुबह से एकदम लगल रहोगे, क्योंकि आप ही को सब काम करना है। आप ही को केला भी काटना है, आप ही को प्रसादियों लाना है, आप ही को सामान लाना है दुकान से, आप ही को पंडित जी को बुलाना है, आप ही को मंडप सजाना है सत्यनारायण भगवान का, सब काम तो आप ही को करना है। तो इसीलिए आप अकेले सारा काम करोगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा थकोगे, है ना। तो यहाँ पर आपको ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही चीज़ होता है कि वह यूनिसेलुलर एक अकेला सेल सारा का सारा फंक्शन काम करता है, सारा का सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, ठीक है। जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ये सभी का सभी, ठीक है। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम NCERT वगैरह हमारा क्या लिखता है इसमें। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हो, यूनी का अर्थ होता है एक, क्या होता है, एक, और सेलुलर का अर्थ है सेल से बना हुआ, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बना हो उसे कहेंगे यूनिसेलुलर, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से बना हो, मैनी सेल से बना हो, उसे कहेंगे मल्टीसेलुलर। कितनी इजी सी बात है। बायोलॉजी की यही तो खासियत है कि बायोलॉजी में आपको नाम में ही अर्थ है। तो ये खासियत आपको अन्य सब्जेक्ट से ज़्यादा एडवांटेज आपको बायोलॉजी में दे देता है, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, यानी कि यह जो ऑर्गेनिज्म होगा यह बना होगा सिंगल सेल से। और यहाँ मल्टी सेलुलर में यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बना होगा वो एक से ज़्यादा सेल से बना होगा, ठीक है। तो जब सिंपल है, एक सिंगल सेल से है, तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सिंपल होगा। अरे भाई, एक के गो सेल है, ओकरा में कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ ढूंढोगे?
ढूंढ पाओगे? नहीं ना ढूंढ पाओगे। सिंगल सेल है तो सिंपल ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन जब आपके पास डिफरेंट सेल्स हैं तो वहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी होगा। हर सेल का अपना अपना काम होगा, कि जैसे कि हर भाई बहन का वहाँ बताए थे ना काम अलग अलग था सत्यनारायण पूजा के लिए, उसी प्रकार से यहाँ हर सेल का काम अपना अपना अलग अलग होगा। ठीक है। अब देखिए लाइफ स्पैन यूजुअली शॉर्ट। लाइफ स्पैन का अर्थ होता है बच्चों जीवन अवधि। जीवन अवधि यानी जीवन काल। जीवन काल जो होगा वह क्या होगा? इसमें यूजुअली शॉर्ट होगा यानी छोटा होगा, लेकिन इसका जो लाइफ स्पैन होगा वह कंपैरेटिवली उसके ज़्यादा होगा, लॉन्गर होगा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल को याद रखते हैं। 6 एग्जाम्पल है, मोर देन इनफ है आपके लिए। नीट में भी इतना पर्याप्त है। बस जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो घर पे लड़ाई करके ना आ जाए। अगर वो घर पे लड़ा उड़ा करके आ गया बाबू, तो फिर क्वेश्चन तोरा कहीं न कहीं बताता है तो खुद ओकरो 10 दिन बाद पूछेगा भैया को जो क्वेश्चन बनाए थे भूल गए ओकरो याद नहीं रहता है। ठीक है। तो इसीलिए आपको मोर देन इनफ है 6 याद रखना है। पहला बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, क्लैमिडीमोनास, ये 6 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया क्या है? मोनेरन्स है। और अमीबा क्या है? ये प्रोटिस्ट्स में आता है। तो हमेशा याद रखो, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब प्रोटिस्ट्स में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, इसीलिए उसके जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी इसमें आ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यूग्लिना हो गया, ईस्ट। हाँ, ईस्ट के बारे में आपको ये याद रखना है कि यह यूनिसेलुलर है और फंगाई का है, यानी यूनिसेलुलर फंगाई ईस्ट है। ठीक है। फिर क्लैमिडीमोनास है और एक्सेप्ट्रा आपको याद, एक्सेप्ट्रा लिख दी हूँ कि और भी होता है, लेकिन आपको याद करने की आवश्यकता उतनी नहीं है। आपको यहाँ पर जब बात करते हैं हम लोग मल्टीसेलुलर में तो ह्यूमन आ जाते हैं, यानी हम लोग बर्ड्स, मैंगो ट्री एक्सेप्ट्रा, यानी कि हम लोग जो भी देख रहे हैं बड़े बड़े जीव जो हम लोग को दिख रहे हैं, जैसे कि हो गया सांप, छुछुंदर, नरिया मतलब सियार मतलब फॉक्स, उसके बाद ये लकड़बग्घा, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सभी का सभी क्या हो गया? ये सभी का सभी मल्टीसेलुलर हो गया। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट मारो, उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पे देखते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लो, जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट। तो देखिए साथियों, अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है, तो इसके पहले नाम से समझते हैं आखिर ये क्या है। देखिए प्रोकैरियोटिक 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। प्रो का अर्थ हो जाता है प्रिमिटिव, यानी प्राचीन, यानी पुरातन, जिसका कि इसमें इवोल्यूशन अभी नहीं हुआ है, जो कि बेसिक है, ओल्डर है, ये सभी इसके वर्ड है, टर्म है। कैरियोटिक ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है कैरियन शब्द से, KARYON, कैरियन। कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस, कैरियन का अर्थ कहाँ होता है? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, याद आ रहा है? तो देखिए न्यूक्लियस, ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और यहाँ जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो यहाँ होता है यू का अर्थ होता है ट्रू और कैरियोटिक मतलब सेम, न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक में होता है ट्रू न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियर वाला ऑर्गेनिज्म। अब इसको समझिए क्या है प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स उसके बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा, जिस कारण से क्या होगा, अंदर का जो फ्लूइड मटेरियल है वो मतलब कि जैसे मान लो पानी ऐसे बिखर गया, पानी बिखर गया तो कैसे इधर इधर ऐसे ऐसे फैल जाता है, उसी प्रकार से फैल जाता है, उस फैलाव को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस का नाम क्या हो जाता है? न्यूक्लियोइड। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ ये है, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। इसका एवरेज साइज जो है वो है 1 से 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, और यदि किलोमीटर में देखना है तो 10⁻⁹
किलोमीटर। तो इसको ये कैसे होता है, माइक्रोमीटर वाला क्या होता है, तो आप लोग हायर क्लास में इसको देखिएगा, योक्टो जिप्टो ऑक्टो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा एटा पेटा जेटा योटा, इस प्रकार से होता है इसमें, ठीक है। तो आप लोग हायर क्लास में इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल हम लोग को बचपन में देखते थे ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यही सब पढ़ना रहता था। धीरे 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 बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोम जो होगा वो होगा सिंगल, एकमात्र क्रोमोसोम होगा, ठीक। राइबोसोम जो होगा वो होगा 70S, और यहाँ 70S जो होगा वो उसका 2 सब यूनिट होगा, एक सब यूनिट होगा 50S और दूसरा होगा 30S, ठीक है। अब आप बोलिएगा 50 और 30 तो 80 हो जाता है, तो मैं बोलूँगा ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग में 10 जो है वो नेगलेक्ट कर दिया जाता है ओवरलैपिंग के कारण। जैसे मान लो कि ये जो है 50S है और ये जो है 30S है, तो अब इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो बोला गया है वो बोला गया है 70S। क्यों? क्योंकि इतना दूरी जो है वो है 10S, समझ आया। ये 10S है, थोड़ा सा जो यहाँ ओवरलैपिंग हुआ है ये 10S हुआ है। इसी बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। अब देखिए सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, इसका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। राइबोसोम विच इज मेम्ब्रेनलेस प्रेजेंट एज ऑर्गेनेली, प्रोकैरियोटिक सेल में एकमात्र ऑर्गेनेली रहता है। साइटोप्लाज्म वगैरह को हटा देगा तो ऑर्गेनेली की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम सेल का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होता है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है सदैव, चाहे वो प्रोकैरियोटिक में हो चाहे यूकैरियोटिक में हो, ठीक है। तो पहले प्रोकैरियोटिक को हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो ये है मेम्ब्रेन लेस रहेगा, ऑर्गेनेली प्रेजेंट जो कि राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। इसके एग्जाम्पल्स में सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम आता है, वो है किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है मोनेरन्स, वो सभी के सभी इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। आर्के बैक्टीरिया हो गया, इस्चेरिया कोलाई या ई कोलाई हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया जिसको कि पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है, प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्सेप्ट्रा इसके एग्जाम्पल में है। अब देखिए यूकैरियोटिक में जैसा कि मैंने बताया कि एक सेल होगा और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा। वहीं इसमें क्या बताया गया था, इसमें प्रोकैरियोटिक में बताया गया था कि न्यूक्लियस जो रहेगा वो इस प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंट के कारण किस प्रकार न्यूक्लियाइड बनाया रहेगा, इस प्रकार से, इसी को न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाइड यहाँ पे लिखा हुआ न्यूक्लियाइड बोलते हैं। अब देखिए इसका जो न्यूक्लियर रीजन रहता है वो वेल डिफाइंड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसी बात को लिखा गया है। एवरेज साइज जो है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर रहता है, ठीक है। और क्रोमोसोम जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है इसमें। राइबोसोम की बात की जाए तो वो 80S इसमें 2 सब यूनिट बनाएगा, पहला बनाएगा 60S, दूसरा बनाएगा 40S, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और S का मतलब होता है सेप्टबर्ग यूनिट, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है जिसका अर्थ होता है S का सेप्टबर्ग यूनिट, ये इसको मापने का आधार है। जैसे हम लोग किलो वगैरह बटखरा वगैरह देखते हैं ना, बटखरा किलो नाप जो होता है मापने का वो है राइबोसोम का S, सेप्टबर्ग। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, अगर प्लांट है तो, काइटिन अगर फंगी है तो, और एनिमल्स में तो सेल वॉल होता ही नहीं है। All organelli are membrane bound except राइबोसोम। इसमें जितना भी ऑर्गेनेली रहेगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सभी का सभी क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ठीक है, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ करके। ये आपके क्वेश्चन में कई बार आता भी है। इसमें एग्जाम्पल में प्रोटिस्ट आ जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी किंगडम के क्या आते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। हम लोग जानते हैं प्रोटिस्ट आगे क्राइसोफाइट्स ये सब में बढ़ता है, प्रोटोजोअन्स में आता है, बढ़ता है, ठीक है। फंगाई जो है वो डाइनोफ्लेजलेट्स, एस्क्योमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है, इन सब चीज़ों में बढ़ जाता है। प्लांट्स में हम लोग फिर 5 तरीके का देखते हैं, थैलोफेटा, ब्रायोफेटा, ट्रेडोफेटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और यदि एनिमल्स की बात करते हैं तो इसमें 11 फाइलम्स आते हैं जो कि पॉडीफेरा, सेलेडेटा, टीनोफोरा, प्लेटी, हेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनीलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकान, डर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, टोटल 11 है। आप गिन लीजिएगा रोक करके, धीरे धीरे सुन करके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब हम लोग को अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सभी हम लोग को भविष्य में पढ़ना है, ठीक है। हम लोग आसानी से याद कर लेंगे, हंस बोल करके, नाच नाच के, एकदम गा गा के पढ़ेंगे, नाच नाच करके आराम से याद हो जाएगा। लोड नहीं लेना है एकदम, अभी जहाँ तक बताया गया बस उतना ही आपको रिविजन करना है, उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंसेस।
इसमें अगर आप लोग, मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसको क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा, देने का प्रयास करूंगा बिल्कुल। जय हिंद, राधे राधे, हरे कृष्णा।